इस साल आईपीएल रिटेंशन में आपको केकेआर की टीम देखकर कोई हैरानी हुई? यानी जब आईपीएल ऑक्शन से पहले सारी टीम्स की रिटेंशन लिस्ट सामने आई तो आई थिंक केकेआर के लिए सबसे मुश्किल था। पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि केकेआर के लिए यह बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि सोचिए वो टीम जिसने इस साल आईपीएल का खिताब जीता। अब जाहिर सी बात है, जब आप टूर्नामेंट जीतते हैं तो बड़े बड़े मैच विनर्स होते हैं, और केकेआर के साथ भी ऐसा था। जब केकेआर की टीम ने आईपीएल का खिताब जीता तो एक से बढ़कर एक मैच विनर्स थे। कई सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने केकेआर को टाइटल जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अच्छा, ऐसे में सवाल उठा कि केकेआर की टीम किसको रिलीज करेगी, किसको रिटेन करेगी, क्योंकि सारे बड़े प्लेयर्स हैं। अब ऐसे में रिटेंशन लिस्ट सामने आई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से केकेआर ने किस प्लेयर को रिलीज करके सबसे बड़ी गलती की, तो आप किस प्लेयर का नाम देंगे? चलिए मैं एक छोटा सा गेस लगाता हूं। आप में से बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो कि श्रेयस अय्यर का नाम लेंगे, क्योंकि सबके मन में यही सवाल आया कि भाई एक ऐसा प्लेयर जिसने कप्तान के तौर पर आपको ट्रॉफी जिताई, आप उसे कैसे रिलीज कर सकते? अच्छा, इसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई केकेआर ने अय्यर को कैसे रिलीज किया, तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि श्रेयस अय्यर ज्यादा पैसे चाहते थे। वो ज्यादा पैसे चाहते थे और जो टीम थी और श्रेयस अय्यर थे, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो पाया, जिस वजह से श्रेयस अय्यर रिलीज हो। अच्छा, इसके अलावा आपके मन में और भी नाम आ सकते हैं। आपके मन में मिचेल स्टार्क का नाम आ सकता है, जिन्होंने केकेआर को जो प्लेऑफ मैचेस थे, चाहे वो क्वालिफायर हो चाहे वो फाइनल हो, जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और कुछ लोगों के मन में नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर्स का नाम आ सकता है, क्योंकि ये भी कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि इंडियन प्लेयर्स थे और बहुत सालों से केकेआर टीम का हिस्सा थे। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर की टीम ने सबसे बड़ी गलती की है फिल सॉल्ट को रिलीज करके। थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, याद कीजिए फिल सॉल्ट का परफॉर्मेंस। आईपीएल 2024 में केकेआर के लिए अगर कोई लीडिंग रन स्कोरर था तो दूसरे नंबर पे फिल सॉल्ट का नाम था। जितना कंट्रीब्यूशन सुनील नारायण का था उतना फिल सॉल्ट का भी था। अब मे बी केकेआर ने सोचा होगा कि अभी रिलीज कर देते हैं, आरटीएम में ले लेंगे। अब अगर केकेआर ने यह सोचा है तो मुझे नहीं लगता कि एक समझदारी वाला फैसला था, क्योंकि आपका पर्स बचा है सिर्फ 51 करोड़। अगर पिछले कुछ मैचेस से अगर आप फिल सॉल्ट को फॉलो कर रहे हैं या उनके मैचेस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस साल आईपीएल ऑक्शन में फिल सॉल्ट की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से उनका स्ट्राइक रेट है, जिस तरह से वो सेंचुरीज लगा रहे हैं, केकेआर को आसानी से नहीं मिलेंगे। और आपके जितना आपके पास पर्स है, बहुत सारी टीम्स हैं जिनके पास उससे ज्यादा पर्स है। मतलब केकेआर के पास जो पर्स है सिर्फ 51 करोड़ का पर्स है। क्या 51 करोड़ में आप फिल सॉल्ट को रिटेन कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और स्पेशली आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है, उन्होंने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज का मैच तो देख ही लिया होगा अब तक। भाई क्या कमाल की पारी फिल सॉल्ट ने खेली। वेस्टइंडीज के अगेंस्ट आते हैं, सिर्फ 54 बॉल पे 103 रन बनाते हैं, 190 के स्ट्राइक रेट से। और सबको बता देते हैं कि जब टी20 क्रिकेट की बात आती है तो उनसे बड़ा मैच विनर शायद कोई भी नहीं। फिल सॉल्ट की पारी थी कि इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीता और वेस्टइंडीज को हरा दिया। उनकी इस पारी में 15 बाउंड्रीज भी शामिल थी, 9 चौके उन्होंने लगाए, 6 छक्के उन्होंने लगाए। और आपको पता है जो बाउंड्रीज के थ्रू उनके रन आए 72 रन थे। मतलब जो 100 रन उन्होंने बनाए, 72 रन तो बाउंड्रीज से ही आ गए। और इसी के साथ उन्होंने वेस्टइंडीज के अगेंस्ट अपना तीसरा सेंचुरी कंप्लीट की। मतलब वो इंटरनेशनल क्रिकेट के इकलौते खिलाड़ी बने जिन्होंने एक ही टीम के अगेंस्ट 3-3 सेंचुरी लगाई है। फिल सॉल्ट की अगर पिछली कुछ पारियों की बात करें तो सेंट जॉर्ज में 2023 में 109 बनाए थे वेस्टइंडीज के अगेंस्ट। तारोबा में 2023 में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट 119 बनाए थे। और अब ब्रिज टाउन में यानी कि 2024 में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट फिल सॉल्ट ने 103 रन बना दिए। क्या कमाल की पारियां की। और मुझे पूरा भरोसा है कि आईपीएल ऑक्शन से पहले ये जो नॉक था कई टीम्स ने देखा होगा। और इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि केकेआर का फिल सॉल्ट को रिलीज करना कहीं भारी ना पड़ जाए। जितना पर्स आपके पास है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप आरटीएम कर लेंगे तो आसान नहीं होगा। आपको फिल सॉल्ट को रिटेन करना है। आपको और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्हें आप लाने की कोशिश करेंगे और आपको पूरी टीम भी बनानी है। लेकिन फिल सॉल्ट या का कमाल का प्लेयर हो। मतलब अगर पिछली कुछ इनिंग्स देखें तो फिल सॉल्ट वेस्टइंडीज के अगेंस्ट 3 बार सेंचुरीज लगा चुके हैं। मतलब अगर आप पिछली 2-3 इनिंग्स देखें तो वेस्टइंडीज के अगेंस्ट उनका जो एवरेज है 184 का है। 189 बॉल्स में 369 रन बनाए उन्होंने। 189 बॉल में 369 रन 184 के एवरेज से। ये वेस्टइंडीज के अगेंस्ट उनका स्कोर है। अगर पिछले कुछ नॉक उनके देखें तो 56 बॉल पे 109 रन, 57 बॉल पे 119, 22 पे 38, 47 पे 87 रन और 54 बॉल पे 103 रन। अपनी पिछली 5 पारियों में फिल सॉल्ट ने 3 सेंचुरीज लगाई हैं और एक 50 लगाई है। ये फिल सॉल्ट का परफॉर्मेंस है। इसके अलावा अगर उन प्लेयर्स की बात करें जिन्होंने एक ही ओपोनेंट के अगेंस्ट 3-3 सेंचुरीज लगाई हैं तो सिर्फ केएल राहुल हैं जिनका नाम फिल सॉल्ट के साथ है।
फिल सॉल्ट ने ये काम इंटरनेशनल क्रिकेट में किया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और केएल राहुल ने ये कारनामा किया था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट आईपीएल में। यानी जो काम केएल राहुल ने आईपीएल में किया वो फिल सॉल्ट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कर दिया। एक ही अपोजिशन के अगेंस्ट 3 सेंचुरी लगाने वाले वो पहले प्लेयर बने। फिल सॉल्ट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 3 सेंचुरी लगा चुके हैं। इससे पहले एवन लुइस ने इंडिया के अगेंस्ट 2 सेंचुरी लगाई थी, ग्लेन मैक्सवेल ने भी इंडिया के अगेंस्ट 2 लगाई थी, और मोहम्मद वसीम ने आयरलैंड के अगेंस्ट 2 सेंचुरीज लगाई थी। तो अब जरूर केकेआर की टीम थोड़ा सा चिंता में होगी कि फिल सॉल्ट को रिलीज तो कर दिया, क्या अब वो वापस मिलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर फिल सॉल्ट के 2024 के परफॉर्मेंस की बात करें आईपीएल की, तो सुनील नारायण के बाद सबसे ज्यादा रन किसी ने केकेआर के लिए बनाए तो वो फिल सॉल्ट थे। क्या कमाल का एवरेज था, कमाल का स्ट्राइक रेट। तो अगर आपने ये सोचकर उनको रिलीज किया है कि आरटीएम में मिल जाएंगे, तो शायद ऐसा ना हो। अब आप बताइए, अगर इस साल आईपीएल ऑक्शन में फिल सॉल्ट का नाम आया तो कौन सी टीम होगी जो कि उनके पीछे जाएगी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।